हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं 2021 में रिलीज हुई एक साउथ कोरियन टेलीविजन सीरीज डार्क होल को एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10 और ये एक बेहतरीन सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, जिनमें से मैं लास्ट के 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी और स्टार्टिंग के एपिसोड आपको मेरी छोटी सिस्टर खुशी के चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय खुशी में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को मूवीज एक्सप्लेन बाय खुशी में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी सीरीज अच्छे से समझ आ सके। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मूवीज एक्सप्लेन बाय खुशी की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है हवा सुन के अतीत के हैप्पी मेमोरीज के साथ, जहां उसका हस्बैंड संगबम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हवा सुन डोयुन के साथ स्कूल से निकलते समय फिर से हेलुसिनेट होने लगती है और अपने सामने अपने पति के कातिल सोयुन को एक पेपर बैग पहने खड़ा देख उस पर अपने गन से शूट करने ही वाली होती है कि डोयुन उसे रोक लेती है और उसे दूसरे लोगों की तरह म्यूटेंट्स में चेंज ना होने के लिए कन्विंस कर लेती है। तब तक डोंगरिम भी वहां पहुंच चुकी थी। वो तीनों स्कूल से निकलकर बस में चढ़ जाते हैं, इससे पहले म्यूटेंट्स उन तक पहुंच पाते, और बस वहां से निकल पड़ती है। पर म्यूटेंट्स उनके बस का पीछा करते हैं। दूसरे तरफ हॉस्पिटल में मैडम किम कई लोगों को कन्विंस कर चुकी थी कि उनके पास पावर्स हैं और वो एक अच्छी शामन है, पर अभी भी कुछ लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे उसके पास्ट के फेलियर्स के वजह से। पर वो उन्हें भी कन्विंस कर लेती है। उसके विंडो ग्लास में एक सर्कल ड्रॉ करते ही हॉस्पिटल के आसपास की धुंध गायब होने लगती है और ये सब देख वो सर्वाइवर्स मैडम किम की बातों को आंखें बंद करके मानने लगते हैं। मैडम किम के कहे अनुसार वो सब किचन में बंधे उस आदमी को सैक्रिफाई के लिए रूफटॉप पर ले जाने लगते हैं। ऑफिसर पार्क उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं, पर सर्वाइवर्स ऑफिसर पार्क को भी बांध के साइड कर देते हैं और उस आदमी को मैडम किम के कहे अनुसार हॉस्पिटल के छत से नीचे फेंक दिया जाता है। मीनवाइल हवा सुन डिसाइड करती है मूजी हॉस्पिटल के तरफ बढ़ने की, और रास्ते में वो सब डिस्कस करते हैं कि कोई तो है जो ब्लैक स्मोक और म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। पर डोंगरिम को भरोसा था कि ये गॉड हो सकते हैं, पर हवा सुन उस पर भरोसा नहीं करती। आगे का रास्ता ब्लॉक होने के वजह से वो ग्रुप डिसाइड करता है एक छोटा रास्ता लेने के लिए, ताकि वो हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंच पाए। पर कुछ दूर जाने पर बस रुक जाती है और एक बड़ा सा पत्थर कोई बस के अंदर फेंक कर विंडो तोड़ देता है। सब अपना मास्क लगाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और इन्फेक्टेड जिनसियोक उन सबको भागता देख खुश होता है। उसी बीच वही टेंटिकल वाला मॉन्स्टर आके म्यूजिक टीचर ना को अपने साथ ले जाता है, पर वो सब एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं। तभी टीचर चोई सियोंग नोटिस करते हैं कि डोंगरिम ग्रुप से बिछड़ गई है। वो उसे ढूंढने जाने लगते हैं, पर ग्रुप का एक आदमी उसे जाने से रोकता है। पर तभी वो मॉन्स्टर उस आदमी को मार डालता है, पर वहाँ हवा सुन को देख वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, जिससे ये क्लियर था कि वो मॉन्स्टर हवा सुन को मारना नहीं चाहता। पर क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो ग्रुप आगे बढ़ने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो लोग वहाँ भी सेफ नहीं थे। पर डोंगरिम अभी भी मिसिंग थी और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ ताईहन सुपरमार्केट की तरफ नर्स को बचाने और जिनवो को रोकने जाता है, जहाँ जिनवो एक म्यूटेंट बन चुका था। ताईहन जिनवो को मारने के बाद नोटिस करता है कि उसका दोस्त नमयोंग की गर्लफ्रेंड नर्स ही वो सीरियल किलर
सो यून है जिसे डिटेक्टिव हवा सुन ढूंढ रही है। सो यून ताई हन को भी निडल से इंजेक्ट करके मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे वहीं हैंडकफ करके हवा सुन को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। हवा सुन इस न्यूज को सुनते ही सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ती है और टीचर चोई सियोंग को बच्चों को सेफली हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। हवा सुन को सुपरमार्केट के तरफ जाते देख ग्रुप डिसाइड करता है कि वो डिटेक्टिव के साथ ही सेफ रहेंगे और सुपरमार्केट हॉस्पिटल से ज्यादा नजदीक होने के वजह से वो सब भी सुपरमार्केट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सो यून अपने को हैंडकफ से छुड़ा लेती है और खुद को जानबूझकर इन्फेक्ट करके म्यूटेंट बन जाती है और हवा सुन के लिए रूफटॉप तक पहुंचने का हिंट छोड़कर उसका वेट करती है। वहीं हवा सुन उसकी ट्रैप में फंसते हुए रूफटॉप पार्किंग तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ स्कूल वाला ग्रुप धीरे धीरे सुपरमार्केट की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर उन्हें मिस ना मिलती है जो म्यूटेंट से बचते हुए उनसे हेल्प मांग रही थी, पर वो सब डर जाते हैं और सुपरमार्केट के अंदर छिप जाते हैं। पर ताई हन मिस ना को बचाकर सुपरमार्केट ले आता है और डो यून के कहने पर डिटेक्टिव की हेल्प करने जाता है। वहीं पार्किंग में हम देखते हैं हवा सुन और सो यून में काफी हाथापाई होती है और जैसे जैसे हवा सुन सो यून को मारने के लिए आगे बढ़ती है वो भी धीरे धीरे म्यूटेंट में कन्वर्ट होने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी ब्लैक होल के अंदर थे और इससे पहले हवा सुन सो यून को मार के खुद पूरी तरह म्यूटेंट बन जाती, उसका पति उसे उस ब्लैक होल से निकलने को कहता है और वो जैसे ही सो यून को छोड़ती है हम सो यून के पास्ट को देख पाते हैं जब उसने अपने बचपन में एक मर्डर किया था और हवा सुन और उसके हस्बैंड ने उसे प्रोटेक्ट किया था, ये सोच के कि उसके साथ गलत हुआ है। पर हम सो यून के स्माइल से साफ समझ पाते हैं कि वो मर्डर्स अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया करती थी और इसीलिए उसने हवा सुन के हस्बैंड को भी मारा था। प्रेजेंट में हम फिर से ब्लैक होल के अंदर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सो यून को अपने अंदर खींच लेता है और ब्लैक होल से निकलते ही वो दोनों उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं और यहाँ हवा सुन की आंख खुलती है ताई हन और टीचर चोई के सामने और ताई हन उसे बताता है बिल्डिंग के ऊपर से जब वो दोनों लटके थे तब ना चाहते हुए भी सो यून का हाथ डिटेक्टिव के हाथ से छूट जाता है और वो मर जाती है, पर ताई हन डिटेक्टिव को बचा लेता है। वहीं हम हॉस्पिटल में चो यून और योनजी को देखते हैं जो अब अपने बच्चे के साथ सेफ थे। ऑफिसर पार्क भी किसी तरह अपने को मिस किम के फॉलोअर्स से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और चो यून के साथ मिलकर हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी से रेडियो लेने जाते हैं ताकि वो रेस्क्यू टीम को जल्दी बुला सके, पर मिस किम और उनके फॉलोअर्स को पता चल जाता है ऑफिसर पार्क के प्लान के बारे में और वो उन दोनों को फिर से बंदी बना लेते हैं और हमें पता चलता है मिस किम को ऑफिसर पार्क के प्लान के बारे में उसी औरत ने बताया था जो मिस किम को पावरलेस शामन माना करती थी और मिस किम के नए पावर्स को देखकर वो भी उस फॉलोअर ग्रुप में शामिल होना चाहती थी, पर मिस किम उससे भी अपना बदला पूरा करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर म्यूटेंट्स के बीच मरने को छोड़ देती है। यहाँ तो हमें साफ दिखता है मिस किम अपना बदला ले रही थी उस मॉन्स्टर के पावर को यूज करके। वहीं सुपरमार्केट में ताई हन पर एक म्यूटेंट हमला कर देता है और हवा सुन जो कि समहाउ उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड थी क्योंकि उसने भी उस ब्लैक स्मोक को इनहेल किया था, वो ताई हन पर हुए हमले को उस मॉन्स्टर के विजन से देख लेती है और ताई हन को उस म्यूटेंट से बचा भी लेती है। मीनवाइल मिस किम अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर उस ब्लैक होल के लिए कुछ रिचुअल्स करती है और डिक्लेयर करती है बहुत जल्द कोई उन सबको ज्वाइन करने वाला है और मिस किम का मतलब साफ साफ उस मॉन्स्टर से ही था। वही हेड सिक्योरिटी गार्ड जिसने उस किचन वाले आदमी को मिस किम के कहने पर सैक्रिफाई किया था, वो अपने किए हुए काम पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उसे वही सैक्रिफाई किया गया आदमी जो कि मर चुका था हर जगह पर दिखने लगा था। मीनवाइल सुपरमार्केट के सारे सर्वाइवर्स वहाँ के चीजों को यूज करके सेटिस्फाई थे क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद
उन्हें भरपेट खाना और साफ कपड़े मिले थे। हॉस्पिटल में हम डॉक्टर जी सो को उस बीमारी का इलाज ढूंढते देख पाते हैं जो अपने ही बीमार पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, सबसे छुपकर, और उसी एक्सपेरिमेंट के वजह से उसने अपने कई सारे पेशेंट्स को मार डाला था, जिसमें से एक पेशेंट मिस किम के एक फॉलोअर की माँ थी। इतना सब करने के बाद भी डॉक्टर को उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला था। सुपरमार्केट के सर्वाइवर्स अच्छे से वहाँ सेटल हो गए थे और हम हवासुन को ताइहन से ये कहते देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को उसने कई बार देखा है जो उसे यहाँ तक फॉलो करता आया है, और क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से समहाउ कनेक्टेड है तो वो मॉन्स्टर आई से किसी पर भी आए खतरे को देख लेती है और वो मॉन्स्टर उसे मार सकता था पर उसने उसे जाने दिया। तभी उनकी बातें इंटरप्ट होती हैं क्योंकि डोंगरिम सही सलामत वापस आ गई थी, पर उसे याद नहीं था कि वो कैसे बची उस मॉन्स्टर से। पर ताइहन को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वो काफी टाइम से बाहर थी, पर वो जिंदा कैसे वहां तक पहुंची। डोंगरिम उन्हें बताती है कि उसने भी उस ब्लैक स्मोक को इनहेल किया है पर अभी वो ठीक है। कुछ देर बाद हवासुन को जिन सियोक के मोबाइल से वो सारी वीडियोस मिलती है जिनमें डोंगरिम को स्कूल के बच्चे और जिन सियोक बुली किया करते थे। हवासुन डोंगरिम को अकेले बैठकर अपनी डायरी लिखता देख उससे उसके पास्ट को लेकर डिस्कस करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी जब कभी भी उस स्मोक को इनहेल करने के वजह से वो डार्क होल में चली जाएगी, ताकि डोंगरिम भी उसकी तरह ही अपने अंदर के मॉन्स्टर को हराकर उस डार्क होल से निकल सके। हम मिस ना को देखते हैं जो डोंगरिम को देखकर अपने पास्ट को याद करती है। उसे पता था डोंगरिम के पिता को मिस्टर चोई ने ही हिट एंड रन केस में मारा था, पर उसने पुलिस को और टीचर चोई सियोंग को सच नहीं बताया था। टीचर चोई सियोंग भी अपने फादर मिस्टर चोई के इस राज के बारे में जानते थे, पर वो डोंगरिम की हेल्प नहीं कर सके थे और इसीलिए डोंगरिम टीचर चोई सियोंग को पसंद नहीं करती थी, पर टीचर चोई सियोंग हमेशा डोंगरिम की हेल्प करना चाहते थे। सुपरमार्केट वाले सर्वाइवर ग्रुप में 3 लोग इन्फेक्टेड थे, पर वो अभी भी म्यूटेंट्स में कन्वर्ट नहीं हुए थे। हवासुन, मिस ना और डोंगरिम, इन तीनों ने अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल किया हुआ था। वहीं हॉस्पिटल में युनजी अपने हस्बैंड चो युन को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने भी उस ब्लैक स्मोक को इनहेल कर लिया था और वो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वहीं हेड सिक्योरिटी गार्ड उस सैक्रिफाई किए गए आदमी को हर जगह देख पा रहा था जो उसके मेंटल कंडीशन को दर्शाता है और वो उसे मारने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और उस दरवाजे की चाबी वहीं भूल जाता है। मीनवाइल हम मैडम किम और उसके फॉलोअर्स को ऑफिसर पार्क और चो युन की तरफ बढ़ते देखते हैं जो उन्हें भी म्यूटेंट्स के साथ बाहर छोड़ देना चाहते थे, पर सुपरमार्केट में हवासुन को मॉन्स्टर आई से ये विजन दिख जाता है और वो ये बात जैसे ही ताइहन को बताती है वो अपने दोस्तों को बचाने निकल पड़ता है और हम म्यूटेंट जिन सियोक को देखते हैं जो उन सब का पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया था। हमें आगे एक पास्ट इंसिडेंट दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है डॉक्टर जीसो किसी और बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उस स्मोक को अपने पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर रही थी, जिससे कई पेशेंट्स मर चुके थे और शायद उसने ही युनजी के अंदर भी उस स्मोक को इंजेक्ट किया था क्योंकि युनजी पहले बिल्कुल नॉर्मल थी जब वो प्रेग्नेंट थी, पर डिलीवरी के बाद वो इन्फेक्टेड हो गई। सुपरमार्केट में डोंगरिम टीचर चोई सियोंग से बात करने से मना कर देती है और उसे कावर्ड बुलाती है क्योंकि वो अपने पिता के पावर के सामने हार चुका था। कुछ देर बाद जिन सियोक उन सब पर हमला कर देता है। हवासुन उसको मार डालती है, पर म्यूटेंट सुपरमार्केट के अंदर आ चुके थे, इसीलिए उन सबको वहां से भागना पड़ता है। हवासुन पूरे ग्रुप को स्ट्रीट से होते हुए हॉस्पिटल तक के रास्ते पर लीड करती है। उसी बीच डो युन अपने माँ को नोटिस करती है और अपने माँ को ढूंढने के चक्कर में ग्रुप से बिछड़ जाती है, पर हवासुन बिल्कुल डो युन के माँ की तरह ही उसे ढूंढ निकालती है और फिर से पूरा ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मैडम किम उस डार्क होल के लिए रिचुअल्स कर
करती है और उसे उस मॉन्स्टर से सुनने को मिलता है कि वो जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। ताइहन उस सिक्योरिटी हेड के छोड़े हुए चाबी के मदद से हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है, जहां गैंगस्टर स्नेक आई उसे पकड़ लेता है और दोनों ऑफिसर्स के साथ बांध देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नेक आई को मैडम किम ने बचाया था बाय कंट्रोलिंग म्यूटेंट्स, ताकि स्नेक आई उसके फॉलोअर्स में शामिल हो जाए। वो सब तीनों को मैडम किम के कहने पर सैक्रिफाई के लिए 5th फ्लोर पर ले जाके म्यूटेंट्स के हवाले कर देते हैं, जहां ताइहन मैडम किम के म्यूटेंट वाले ब्लैक आई को नोटिस करता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो भी मॉन्स्टर द्वारा पूरी तरह पोजेस्ड है। मीनवाइल हवासुन बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसी छोड़ी हुई चाबी के मदद से वो अंदर घुस पाते हैं। हवासुन फिर से मॉन्स्टर आई टेलीपैथी से 5th फ्लोर पर हो रही सारी सिचुएशन को देख लेती है और सर्वाइवर्स को डॉक्टर जीसो के पास सेफली छोड़कर ताइहन और दोनों ऑफिसर्स को बचाने निकल पड़ती है। वो आग लगाकर म्यूटेंट्स को थोड़ी देर के लिए रोक देती है। उसी बीच चारों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। मैडम किम ये देख अपने फॉलोअर्स को उन्हें पकड़ने को कहती है, पर उस मॉन्स्टर के कमांड को सुनने के बाद मैडम किम ना चाहते हुए भी उन सबको एज अ गेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ मैडम किम नहीं चाहती थी कि हवासुन जिंदा बचे, पर मॉन्स्टर के कमांड को उसे फॉलो करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब ऑफिसर चो युन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो देखता है युन जी ने अपने को बांध कर रखा है ताकि वो म्यूटेंट बनने के बाद अपने बच्चे को ना मार डाले। चो युन उसे म्यूटेंट बनने से रोकता है और युन जी भी अपने बच्चे के लिए खुद के अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेती है। दूसरी तरफ डोंगरिम डॉक्टर जीसो से मिलती है और हमें पता चलता है डॉक्टर जीसो ने ही अपने चेयरमैन के कहने पर डोंगरिम के फादर के डेथ रिपोर्ट को एक्सीडेंट केस ना बना के किसी बीमारी में बदल दिया था और ये सब मिस्टर चोई को बचाने के लिए किया गया था। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फिर से हॉस्पिटल के वेंट से होते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग रूम में मैडम किम के कुछ फॉलोअर्स को मार डालता है। ताइहन और हवासुन उसको फॉलो करते हुए हॉस्पिटल के लॉबी तक पहुंच जाते हैं, जहां मैडम किम अपने फॉलोअर्स के साथ उनका वेट कर रही थी और यहाँ मैडम किम बाकी सर्वाइवर्स को भी रुकने की परमिशन दे देती है। इसके बाद हम पास्ट में हुए ताइहन के भाई के हिट एंड रन केस के सस्पेक्ट स्नेक आई को देखते हैं, जो खुद को बचाने के लिए ताइहन को पुलिस के नौकरी से निकलवा देता है। उसे झूठे ब्राइब केस में ऑफिसर पार्क के हेल्प से फंसाकर, और इस बात की जानकारी ताइहन को नहीं थी क्योंकि वो ऑफिसर पार्क का बहुत अच्छा दोस्त था और ऑफिसर पार्क गैम्बलिंग में पैसों के कर्जों में स्नेक आई के अंडर फंसा हुआ था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हवासुन और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स मिलके डिस्कस करते हैं कि मॉन्स्टर ही ब्लैक स्मोक और म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है और मॉन्स्टर अब उन सबको फॉलो करते हुए यहाँ भी आ चुका है, जिसके वजह से यहाँ भी कोई सेफ नहीं है। हवासुन यहाँ सबके सामने एडमिट करती है कि उसने भी स्मोक इनहेल किया है, जिसके वजह से उसे पता है कि मॉन्स्टर हाई पिच्ड साउंड के जरिए म्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है। तभी डो युन उन सबको बताती है कि मिस ना डोंगरिम के पीछे गई है। सब डोंगरिम को बचाने भागते हैं और मिस ना को इसके बाद स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद डोंगरिम हवासुन से बात करती है और उसे बताती है कि जब मिस्टर चोई ने उसके पिता को मारा तब मिस ना मिस्टर चोई से कॉल पर बात कर रही थी। उन्हें सब पता था, पर उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस को कुछ नहीं बताया। इसके बाद डॉक्टर जीसो के हेल्प से हवासुन और ताइहन हॉस्पिटल के ड्रोन के मदद से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि स्मोक कितने दूर तक फैला हुआ है, पर बीच रास्ते में उनका ड्रोन खराब हो जाता है और एक केमिकल फैक्ट्री में एक वर्कर के हाथों लगता है। मीनवाइल स्कूल ग्रुप के मेंबर्स मिस ना को एक रूम में कैद देखकर हवासुन के ग्रुप को छोड़कर मैडम किम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। जब हवासुन और
ताइहन वापस आते हैं तो देखते हैं मिस ना अपने को कैद से आजाद करके वहां से जा चुकी है। दूसरी तरफ मैडम किम अपने एक फॉलोअर को उसकी माँ के बारे में डॉक्टर जीसो से पूछने को कहती है और इसी के चलते वो फॉलोअर डॉक्टर जीसो के प्राइवेट रूम में जाकर पता लगाती है कि उसकी माँ और कई और पेशेंट्स को डॉक्टर ने मार डाला है और डॉक्टर जीसो को भी जल्दी पता चल जाता है इसके बारे में और वो उस औरत को भी मार डालती है। पर उस औरत की बातों से डॉक्टर को हवा सुन के ऊपर डाउट हो जाता है कि मॉन्स्टर उसके अंदर है, इसीलिए डॉक्टर हवा सुन को ट्रिक करके अपने प्राइवेट रूम में ले आकर उस पर अटैक कर देती है। ताइहन को डाउट होते ही वो हवा सुन को बचाने पहुंच जाता है, पर तभी मॉन्स्टर का एक टेंटिकल आके डॉक्टर को मार डालता है और वहां रखे लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर में एक्सीडेंटली उस मॉन्स्टर का टेंटिकल घुसते ही हम उसे तड़पते देखते हैं और उसके साथ जुड़े मैडम किम और हवा सुन भी उसकी वाइब्रेशंस के चलते पेन फील करती हैं। पर अब उन सबको उस मॉन्स्टर का वीकनेस पता चल चुका था। लिक्विड नाइट्रोजन से उस मॉन्स्टर को मारा जा सकता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर डोंगरिम के अंदर है और डोंगरिम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसका बदला सबसे लेना चाहती थी। और हमें ये भी पता चलता है जब भी डोंगरिम ग्रुप से दूर रहती थी तभी वो टेंटिकल मॉन्स्टर दूसरों पर हमला करता था। हम आगे देखते हैं डॉक्टर के मरने के बाद अब हवा सुन को लगने लगा था मॉन्स्टर डोंगरिम के ही अंदर है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि वो कहाँ थी जब डॉक्टर को उस मॉन्स्टर ने मारा। पर टीचर चोई स्योंग डोंगरिम को ये कह के बचाते हैं कि वो उनके साथ थी। यहाँ टीचर ने डोंगरिम की डायरी पढ़ ली थी और उसे पता था कि मॉन्स्टर उसके ही अंदर है, पर वो उसे इसीलिए बचाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि डोंगरिम उस मॉन्स्टर से अंदर ही अंदर लड़ रही है। कुछ देर बाद ग्रुप मीटिंग में हवा सुन सबको बताती है कि अगर मॉन्स्टर को लिक्विड नाइट्रोजन से पेन फील हुआ था तो जरूर जिस बॉडी में वो मॉन्स्टर है उस इंसान के शरीर पर भी जलने के मार्क होंगे और उसे पेन भी हो रहा होगा। ताइहन, ऑफिसर पार्क और हवा सुन डिसाइड करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर को हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर्स पर ढूंढने की ताकि वो मॉन्स्टर को मार पाए। वहीं हम डोंगरिम को देखते हैं जो अपने जले हुए हाथ पर दवाई लगा रही थी जो कि उस मॉन्स्टर के वजह से हुआ था। दूसरी तरफ योनजी अपने अंदर के मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है और डोयुन उसकी इस स्ट्रगल को सुन लेती है। मीनवाइल स्नेक आइज सीसीटीवी फुटेज को मैनिपुलेट करके दूसरे सर्वाइवर्स को कन्विंस कर लेता है कि हवा सुन और उसकी टीम ही लोगों को मार रहे हैं। टीचर चोई स्योंग डोंगरिम को डिफेंड करता है हवा सुन के सामने और उसे बताता है कि उसके फादर ने ही डोंगरिम के फादर को मारा था। कुछ देर बाद हवा सुन, ताइहन और ऑफिसर पार्क लिक्विड नाइट्रोजन की खोज में निकल पड़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए मैडम किम म्यूटेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। उन तीनों को लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर मिल तो जाता है पर किसी ने उसे पहले से ही खाली कर दिया था। तभी उन पर म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं, पर वो म्यूटेंट्स को दूसरे फ्लोर पर लॉक करके जब आगे बढ़ते हैं तो मैडम किम ऑफिसर चोयुन को हॉस्टेज बनाकर उन्हें रोकती है, पर इससे पहले वो ऑफिसर को मारती डोंगरिम आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और चोयुन मैडम किम के चाकू से उसे घायल कर देता है और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं इससे पहले म्यूटेंट्स उन तक पहुँच पाते। यहाँ चोयुन ने जानबूझकर अपने को मैडम किम के हवाले किया था क्योंकि वो चाहता था कि मैडम किम उसकी वाइफ को म्यूटेंट बनने से रोक ले और डोंगरिम नहीं चाहती थी कि चोयुन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर मर जाए और उसकी वाइफ म्यूटेंट बन जाए, इसीलिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली। मीनवाइल टीचर चोई स्योंग डोंगरिम का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और हवा सुन मॉन्स्टर आई से देख लेती है कि टीचर चोई खतरे में है। वो और ताइहन उसे बचाने निकल पड़ते हैं, पर मिस ना जो अब पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुकी थी वो उन पर हमला कर देती है, पर टीचर चोई उसे मार डालते हैं और डोंगरिम जो उन्हें लड़ते हुए इतने देर से देख रही थी उसके अंदर का मॉन्स्टर टीचर चोई को मार डालता है। और जब हवा सुन और ताइहन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें टीचर चोई के लाश के
पास से डोंगरिम की डायरी मिलती है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि डोंगरिम के अंदर ही मॉन्स्टर है। मीनवाइल मैडम किम मॉन्स्टर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो हवासुन को छोड़कर उसको एक्सेप्ट कर ले, पर मॉन्स्टर के उसे मना कर देने के बाद वो हवासुन को मारने के लिए खुद को पूरी तरह से म्यूटेंट में कन्वर्ट कर लेती है। दूसरी तरफ स्नेक आई दूसरे सर्वाइवर्स को हवासुन और उसके ग्रुप पर हमला करने के लिए उकसा रहा था कि तभी मैडम किम के ऑर्डर्स पर म्यूटेंट्स उन सब पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में सारे सर्वाइवर्स म्यूटेंट्स के हाथों मारे जाते हैं। जब मैडम किम वहां पहुंचती है तो डोंगरिम को अपने सामने पाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर डोंगरिम के अंदर का मॉन्स्टर उसे भी मार डालता है, क्योंकि अब उस मॉन्स्टर को मैडम किम की जरूरत नहीं थी। आगे एक म्यूटेंट इमरजेंसी वार्ड में भी हमला कर देता है और युनजी अपने पति और बच्चे को बचाने के लिए अपने अंदर के म्यूटेंट को बाहर निकाल लेती है और सामने वाले म्यूटेंट को मार डालती है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह म्यूटेंट में कन्वर्ट होती, चो युन उसे रोकता है और वो अपने बच्चे और पति के लिए वापस से इंसान बन जाती है। दूसरी तरफ जब हवासुन और ताइहन हॉल में पहुंचते हैं तो सर्वाइवर्स और मैडम किम के बॉडी के पास मॉन्स्टर के मैसेज को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उस मैसेज में लिखा था कि वो मॉन्स्टर डो युन को अपने साथ ले जा रहा है। ये पढ़ते ही हवासुन इमरजेंसी रूम की तरफ भागती है, जहां डो युन को वो मॉन्स्टर वेंट के थ्रू ले जा चुका था। तभी हवासुन को उसी केमिकल फैक्ट्री का विजन दिखता है जहां मॉन्स्टर डो युन को ले गया था और वहां लिक्विड नाइट्रोजन के बड़े बड़े टैंक्स भी थे। वहीं हम उस फैक्ट्री के उसी सर्वाइवर को देख पाते हैं जिसने टूटे ड्रोन को उठाया था। वो आदमी अपने साथियों के लाशों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा था। आगे हवासुन, ताइहन और ऑफिसर पार्क टाइम वेस्ट ना करते हुए डो युन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ उन्हें पता था कि मॉन्स्टर ने जानबूझकर उन्हें केमिकल फैक्ट्री बुलाया है ताकि वो लिक्विड नाइट्रोजन के लिए वहां आए और उसके ट्रैप में फंस जाए। खैर, पार्किंग लॉट में स्नेक आई जो अब म्यूटेंट बन चुका था, ताइहन को बता देता है कि उसी ने उसके भाई को मारा था और ऑफिसर पार्क के द्वारा उसे पुलिस की नौकरी से निकलवाया था। ये सुनते ही ताइहन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे मार डालता है और वो सब केमिकल फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें वो सर्वाइवर मिलता है जो एक टीनेजर था और उस आउटब्रेक के बाद उस फैक्ट्री में सिर्फ वही जिंदा बचा था। एपिसोड फर्स्ट में जैसे हवासुन ने डो युन को बचाया था वही हमें दिखाया जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जो अब पूरी तरह से डोंगरिम के शरीर पर कब्जा कर चुका था उसके सामने आता है और इससे पहले वो ताइहन को मार पाता, हवासुन और डो युन डोंगरिम को याद दिलाती हैं कि वो उसकी परवाह करती हैं और उनके लिए उसे उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। डोंगरिम उनके प्यार और सपोर्ट को याद करके उस मॉन्स्टर को रोकने में थोड़े देर के लिए कामयाब हो जाती है और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। वो सब फिर से एक साथ इकट्ठा होते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने की प्लानिंग करते हैं। वो टीनेज वर्कर मिंगू उन्हें बताता है कि लिक्विड नाइट्रोजन उन्हें थर्ड प्लांट पर मिलेगा, पर सर्किट ब्रेकर के बंद होने के वजह से सारे डोर्स लॉक हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए कंट्रोल रूम तक जाना होगा और कंट्रोल रूम सेकेंड प्लांट के थर्ड फ्लोर पर था। ताइहन कंट्रोल रूम की तरफ निकल जाता है, हवासुन और ऑफिसर पार्क प्लांट थर्ड की तरफ निकल पड़ते हैं और डो युन मिंगू के साथ कैमरा मॉनिटर रूम में सेफ्टी के साथ रुकती है। ताइहन के सारे डोर्स खोलते ही ऑफिसर पार्क और हवासुन लिक्विड नाइट्रोजन को ढूंढने लगते हैं, जहां मॉन्स्टर ऑफिसर पार्क पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है और दूसरी तरफ ताइहन पर म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए वो प्लांट थर्ड की तरफ बढ़ता है। मीनवाइल ऑफिसर पार्क को बचाने के लिए हवासुन मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ वो मॉन्स्टर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की तलाश में था और हवासुन काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए अभी तक उसने खुद को म्यूटेंट में कन्वर्ट होने से रोका हुआ था। वो मॉन्स्टर डोंगरिम के बॉडी का यूज करके हवासुन तक पहुंचना चाहता था और इसीलिए उसने हवासुन को जिंदा रखा था और उसे फॉलो करता आ रहा था, पर उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर की प्रॉब्लम ये थी कि जब तक सामने वाला आदमी उसे एक्सेप्ट ना कर ले वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता था। और अब हवासुन ने भी सबको बचाने के लिए उसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद हवासुन खुद को उसी डार्क होल में पाती है जहाँ उसे डोंगरिम मिलती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है क्यों डोंगरिम ने उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किया, किस तरह से उसके फादर को मारने के बाद भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सबने उस मर्डर को एक क्रॉनिक डिजीज डेथ समझकर भुला दिया। उसके बाद भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की लोगों ने, उसे बुली करके। पर उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करने के बाद उसने उन सबसे बदला ले लिया था और अब वो किसी को मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस मॉन्स्टर के साथ ही मर जाएगी ताकि बाकी सब जिंदा रहे। हवासुन उसे रोकने की कोशिश करती है पर डोंगरिम उसकी बात नहीं सुनती और अपने विल पावर को यूज करके पास में रखे लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक को टेंटिकल से तोड़ देती है, जिससे वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है। और हवासुन भी क्योंकि उससे जुड़ी हुई थी वो भी उस पेन को फील करती है। तभी ताइहन आके उस मॉन्स्टर पर गोली चलाता है पर हवासुन उसे मना कर देती है क्योंकि वो गोली डोंगरिम को लगती। आखिर वो बॉडी डोंगरिम की ही थी। मीनवाइल म्यूटेंट्स डोयुन और मेंगू पर भी हमला कर देते हैं पर जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है वो सारे म्यूटेंट्स भी मर जाते हैं और वो स्मोक भी गायब हो जाता है और हमारे हीरोज फ्रेश एयर में चैन की सांस लेते हैं। हमें आगे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और हम हवासुन और ताइहन को साथ में सियोल से मूजी ड्राइव करते देखते हैं जो डोयुन और अपने साथियों से मिलने जा रहे थे। और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इस सीरीज को ऐसे जगह पर खत्म किया गया है जहां कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में पर उनके आंसर्स इस सीरीज में नहीं दिए गए। जैसे उस ब्लैक होल का क्या हुआ जो माउंटेन फॉरेस्ट पर था, उस मॉन्स्टर ने अटैक क्यों किया था, उसका रियल मोटिव क्या था। खैर हम सिर्फ ये प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि वो होल भी उस मॉन्स्टर के मरते ही गायब हो गया होगा और उस मॉन्स्टर का मोटिव था कि वो अर्थ पर कब्जा कर सके विद ए स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड मेकिंग अदर्स म्यूटेंट। पर ये बात कहीं पर भी इस सीरीज में बताई नहीं गई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।